दोस्तों, क्या आपके दाढ़ और दांतों में दर्द रहता है? कहीं जाने का मन नहीं करता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, रात में सो तक नहीं पाते हैं, बहुत सारे उपचार अपना चुके हैं। तो इस खास वीडियो में हम जानेंगे वो असरदार घरेलू नुस्खा जिसे अपना के आपको राहत मिल सकती है। तो जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से। दाढ़ में दर्द के लिए ये जो आपके किचन में खाने का सोडा होता है, सोडा खाने का या बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा भी कहते हैं, आप नहीं तो आपके घर में किसी से पूछ लीजिए, वो 2 चुटकी ऐसे लेके हथेली पे रख के और अपने सब दांतों में, ख़ास तौर पर उस दाढ़ में जहाँ दर्द होता है, ऐसे मालिश करते रहिए और फिर उसको थूक दें। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर मुंह में रख कर फिर थूक दें और कुल्ला ना करें। ऐसा रोज़ एक बार किया करें कि दांतों के लिए अच्छा मंजन कह सकते हैं इसे। मैं खुद अपने दांत इससे मांजता हूँ, तो ये बहुत साफ दांत कर देता है और पायरिया से जरा कीटाणु को मारता है और दर्द को दूर करता है। तो ये एक बार कर लिया करें, इससे दांत भी आपके साफ हो जाएंगे और दाढ़ का दर्द भी अच्छा होना मुमकिन है। बस्ती से हैं सिमरन जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर देख, हम बगल में बुजुर्ग रहती हैं, जैसे उनके पैरों में पूरी दर्द थी तो मैंने गोल किया बताया, तो हमने ये बताया कि ऐसा कीजिएगा, वेस्टर्न टॉयलेट होगा तभी इसको खाइएगा, तो उसके यदि नहीं है तो मत खाइए। तो उनके पास है नहीं टॉयलेट है डॉक्टर साहब। तो हमने कहा तब आपको खाना बेकार है, आप खाएंगे भी, दवा को भी बदनाम करेंगी, आप ठीक नहीं होंगी। तो इस वजह से मैंने उनको मना कर दिया, तो फिर भी उनके लड़के ने मंगाया नहीं, तब ठीक एक डब्बा खा के देखिए और अलग काम आप कीजिए, पहले वेस्टर्न टॉयलेट इनको लगवाइए, उसके बाद दवा खिलाएंगे तो फायदा दिखेगा ना। मेरे दवा और मेरे डॉक्टर साहब को आप लोग बदनाम करेंगे, उनकी दवा नहीं फायदा की। डॉक्टर एक मेरे लिए दवा ये है, ये बीमारी है डॉक्टर साहब, मुझे बहुत पसीना आता है डॉक्टर साहब, चेहरे पर ही खूब पसीना आता है, बहुत पसीना चेहरे पर आता है और चेहरे का कलर भी डार्क हो जाता है, गर्मी में ही पसीना आता है डॉक्टर साहब। बस इसी गर्मी स्टार्ट हो गई थी, इसी से मैंने सोचा पहले मैं इसका इलाज कर लूं कि पसीने से मैं बच जाऊं। मेरा चेहरा जैसे आपने गोंद मोरिंगा देखा मेरे चेहरे को खिला दिया, वैसे ही खिला रहे मेरा चेहरा। बहुत पुरानी और बहुत अच्छी हमारी व्यूवर्स हैं सिमरन जी, और बहुत दिन हो गए थे आपकी आवाज़ सुने हुए। हम चिंतित भी हो जाते हैं कि पता नहीं आपकी तबीयत कैसी हो। बहुत अच्छा किया, हमें अपनी खैरियत आपने दे दी। आप सुरक्षित हैं, सेहतमंद हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आपके विचार बहुत अच्छे हैं कि आप खुद फ़ोन ना करके दूसरों को फ़ोन करने का मौका देती हैं, और हम आपका हमेशा हमेशा सम्मान करते रहेंगे। और धनिया आधा चम्मच और 1 चुटकी नमक ज़ैतून अगर रोज़ाना 1 बार या 2 बार लिया जाए तो आपकी ये समस्या भी हल होना मुमकिन है। जी, तो शुक्रिया सिमरन मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही मैम हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमें भी चिंता हो जाती है कि हमारे कॉलर जो लगातार हमसे जुड़ते हैं वो अब क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। आपकी आवाज़ सुन के वाकई में बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही सेहतमंद रहें और ऐसे ही आप लोगों की सेवा करती रहें उन नुस्खों के ज़रिए जो आप हकीम साहब से जानती हैं। अगले कॉलर हैं पटियाला से किशोर कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर हकीम जी से बात करनी है। कर लीजिए। जी मैं हाजिर हूँ, स्वागत है आपका। जय हिंद। नमस्कार सर। आदाब। सर मैं एक मरीज के बारे पूछना है। एक मेरे पोता है, उसके नाना जी हैं, तो उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो बीड़ी बहुत पीते थे, सिगरेट पीते थे, तो उसको उन्होंने बताया कि फेफड़े खराब हो गए हैं उनके, तो वो दवाई के साथ ही कहते जिएंगे। ठीक है। हाँ देखिए, ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम जिएंगे तो दवाई खानी पड़ेगी, और ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। दवाई तो आप छोड़ें नहीं बिल्कुल, और फेफड़ों की ताकत के लिए मैं नुस्खा आपको बता देता हूँ, लेकिन वो दवाई बिल्कुल ना छोड़ें। सपिस्तान 100 ग्राम खरीदें। सपिस्तान
सपिस्तान, उन्नाब और अलसी 100-100 ग्राम खरीदें। और आपके किचन में पीपला मूल है, पीपला मूल, इसे पीपले भी कहते हैं, ये 30 ग्राम लें। एक बार और बता देता हूँ, कभी आपको लिखने में परेशानी हुई हो। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें और पीपले 30 ग्राम, इनको पाउडर बना लें। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंकनी पड़ेगी और इसका 1 चम्मच सुबह खिलाएं और गर्मा गर्म पानी या चाय पिला दें। इसको खिलाने के बाद दूध छोड़ दें ऐसे मरीज़, और खट्टी चीज़ें छोड़ दें, और 1 चम्मच रात को सोते समय भी इसी तरह इस्तेमाल करें तो फेफड़ों में काफ़ी ताकत महसूस हो सकती है। जी, लखनऊ से हैं आरबी वर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार साहब को भी नमस्कार। अच्छे हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और परेशानी आप टीवी का वॉल्यूम खोल सकते हैं नहीं अभी? अच्छा, पहले नहीं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। जी 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 जी। हाँ, मैडम को जब आप आई थी उस टाइम ये बिल्कुल ठीक थी, और अभी जो हवा चली है कस के उसमें इनको ये दिक्कत हो गई है कि पूरा शरीर फिर अकड़ गया है कस के। तो इस समय मतलब इनकी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है चलने फिरने, और वो रिमटाइड आर्थराइटिस की तो पेशेंट है ये, लेकिन जो आपके यहाँ का इलाज चला उससे ये बिल्कुल ठीक थी। और ये स्थिति इनकी बार बार हो जाती है, जब कभी हवा चलती है तेज, मौसम बदलता है, हवा चल जाती है, तो उसमें इनके मतलब जोड़ जो है सब जाम जैसे हो जाते हैं, तो बहुत दर्द करता है। और अब केवल जो है मैं ये चाहता हूँ कुछ हकीम साहब ऐसा बताएं कि जब मौसम इनका चेंज होता है उस टाइम इनको परेशानी जो अचानक होती है वो ना, और बाकी तो दवाएं बहुत फायदा किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपकी अहलिया को, आपकी पत्नी को भी देखा, बहुत एक्टिव हैं और थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है, तकरीबन 10 किलो वज़न कम करना है, और इसकी वजह से हमें भी परेशानी हो जाती है दोबारा से। अच्छा, आर ए पॉजिटिव वालों को खट्टी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। आर ए पॉजिटिव दरअसल जो रोग है वो अजीब व गरीब रोग है कि इसमें हमारे बॉडी में एक फ़ौज भगवान ने बनाई, और बनाया था उसे हमें हमारे सुरक्षा के लिए कि बाहर से बैक्टीरिया आए तो ये उनको मार कर भगा दें। लेकिन किसी वजह से ये कीटाणु हमारे ही खिलाफ हमला करना शुरू कर देते हैं, हमारे जोड़ों पर। इसे आसान भाषा में आर ए पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, गठिया कह देते हैं गांव वाले। तो वो फौज जो है उसको नुकसान न पहुंचाए हमारे शरीर को, इसलिए दवाएं देकर और उसे मना कर रखा जाता है कि हम पर ही हमला ना करे, ये हमारी फौज है। तो खट्टी चीज़ें खाने से वो कहना मानना बंद कर देती है, तो खट्टी चीज़ें बंद करा दें। और मौसम जब बदला करे तो बहुत आसान नुस्खा है, अलसी हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और आधा चम्मच अलसी के साथ अपनी दवा खाया करें। बल्कि मौसम नहीं बदले तब भी अलसी के पाउडर के साथ आप ये दवा दोनों टाइम खाया करें, फिर मौसम के बदलने का भी असर होना बंद हो जाएगा। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आप लोगों की फैमिली से। मेरा तो सौभाग्य नहीं कि मैं आपसे मुलाकात कर सकूं, लेकिन आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और मुझे आपका चेहरा मेरे आंखों के सामने है और आपकी पत्नी का भी, तो उस सब बात को समझते हुए मैं उनको मशवरा दे रहा हूं, अलसी का पाउडर अपनी दवा के साथ इस्तेमाल किया करें। मुमकिन हो तो वज़न कम कर लें, 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा दिन में 1 बार या 2 बार खाया करें। अलसी के पाउडर के साथ भी खा सकते हैं। तो इससे आपके ज़रूरत के मुताबिक आपका वज़न होना मुमकिन है। बहुत आसानी से आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं
और बाकी सहूलियतें जो मैं टोकता हूँ, वेस्टर्न टॉयलेट आपके यहाँ ज़रूर होगा। आप सुरक्षित रहें, मेरी दुआओं के साथ आप ये नुस्खा लीजिए। बिल्कुल। हकीम साहब, मैं जायफल को लेके थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी, ये होता क्या है और किस किस रोग का काट करता है, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जायफल भी हमारे किचन का दवाओं का या मसालों का एक अंग है। बेर की बराबर मोटा होता है, ऑयली होता है ये, इसके अंदर तेल होता है और अक्सर जो बच्चों के गले आ जाते हैं, फूल जाते हैं गले, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, उसमें इसका लेप थोड़ा थोड़ा सा लगा देते हैं जी। और खानों में भी यूज़ होता है। ये बहुत गर्म मिजाज का होता है और पूरे खाने में सिर्फ 1 या 2 पीस डलते हैं। और ये बादी जो होती है चीज़ों में, बादी यानी जिन लोगों को सर्दी ज़्यादा रहती है, दर्द ज़्यादा रहता है, खट्टी चीज़ें नहीं खा पाते, उन्हें बादी मिजाज कहते हैं। तो ये बादी को ख़त्म करता है, हमारे व्यंजन, हमारे खानों की बादी को कम करता है और हमारे जिस्म को, हमारे खून को एक्टिव रखता है। हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसका अगर चावल की बराबर प्रयोग 1 चम्मच शहद में मिलाकर किया जाए तो आँखों के लिए, दिमाग के लिए और पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है।